इस न्यूज के प्रायोजक है द रॉयल इकोल 17 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैला सीबीएसई से संबंध सिवनी जिले का प्रथम डे बोर्डिंग सह आवासीय विद्यालय, जहां सुखद ज्ञान की प्राप्ति के सिद्धांत के अनुरूप पूर्णतावादी शिक्षण पद्धति का प्रसार संभव हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सीमाओं को संकुचित करने में विश्वास करते हुए अनेक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। छात्रावास में शुद्ध शाकाहारी आहार के साथ छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित शयन कक्ष, कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उचित मार्गदर्शन। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा यह बताया गया है कि उनके कुछ विरोधियों द्वारा उनका एक विषय संसद भवन को उड़ाने वाले मामले में सजा होने की अफवाह फैला रहे, जो कि सही नहीं है। जबकि उस विषय में अभी 27 फरवरी को पेशी होनी है, किंतु उसका अभी से ही विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने नक्सल विषय पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2026 तक जिले से नक्सली समस्या को खत्म करने की बात कह रहे हैं, पर उनके पास क्या योजना है उसे बताएं। कैसे जिले में नक्सल समस्या को खत्म किया जाएगा, जबकि एनकाउंटर करना इस समस्या का हल नहीं है। आपको बता दें कि लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के द्वारा सितंबर 2022 में देश की संसद को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके क्षेत्र की 70 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो वह 30 सितंबर को संसद भवन को उड़ा देंगे। इस मामले में उन पर कार्रवाई भी की गई थी और उसके बाद उनका मामला न्यायालय में भी चल रहा था, किंतु इन दिनों यह जन चर्चा चलने लगी कि इस मामले में श्री समृद्धि को सजा होने वाली है, जिस पर श्री समृद्धि ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अभी उन्हें सजा नहीं मिली है। यह पूरा मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, किंतु उनके विरोधी के द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही है, जबकि इस मामले में 27 फरवरी को सुनवाई होना है। इसके बाद ही सही हकीकत सबके सामने आ जाएगी। वहीं समृद्धि ने नक्सली घटना पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्ष 2026 तक जिले से नक्सल समस्या खत्म करने की बात कर रहे हैं, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार से नक्सल समस्या को खत्म करने वाले हैं। जबकि पुलिस के द्वारा भी एक एनकाउंटर कर नक्सली को मारा जा रहा है, जबकि एनकाउंटर करना इस समस्या का हल नहीं है। आज बहुत से अखबारों में खबर छपी है कि किशोर समृद्धि को संसद भवन मामले में 27 तारीख को 7 साल से ऊपर की सजा सुनाई गई। 212 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको चार्ज पे ही डिस्चार्ज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने FIR कराई। दूसरी FIR संसद भवन से हुई थी। तो संसद भवन वाले मामले में करीब 2 साल ट्रायल चला और जो ट्रायल है ये हाइब्रिड ट्रायल है ना। भारत में इससे पहले जो ट्रायल चला था सरदार भगत सिंह, दूसरा अफजल गुरु और तीसरा किशोर समृद्धि। तो किशोर समृद्धि इस पूरे मामले में अकेले बेल आउट पे हैं भारत की राजनीति में। दूसरा, हमारी 71 सूत्री मांग थी, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, इसलिए कोर्ट ने उसको गंभीरता से किया। तो कोई आतंकवादी और इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो जितना भी जो विस्फोटक और 20 साल से बड़ी जितनी धाराएँ थी उसकी सजा की प्रावधान थे, तो उसमें उसने ट्रायल कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। और 27 तारीख को 506(2 मतलब अपने यहाँ बोलते हैं 506 भी जान से मारने की धमकी, जिसको आप इससे सामान्य भाषा में समझते हैं। तो उसमें उसने 27 तारीख को जो सज़ा पे बहस के लिए रखा है कि सज़ा हम दे सकते हैं नहीं दे सकते। उसमें कन्विक्शन अनाउंस करने का होता है। यहाँ की कोर्ट में तो सेम डे कर देते हैं, लेकिन दिल्ली में सिस्टम से चलता है। तो राव जी कोर्ट में जो MP में तो कोर्ट है उसमें उसको रखा हुआ है कन्विक्शन के लिए, कन्विक्शन पे बहस के लिए। और दूसरा, उसमें तिहाड़ जेल में करीब 42 दिन रहा था और जेल के रिकॉर्ड भी उन्हें मंगवाया। और उस दिन बहस होना है क्योंकि 506(b) 506 पार्ट सेकंड में 7 साल से कम सजाओं का प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि उस केस में हमारा ट्रायल नहीं चला, वो धारा ही हमारी जो थी चार्ज में डिस्चार्ज हो गई। तो जिस केस में हमारा ट्रायल नहीं चला उसमें सज़ा नहीं दे सकते, उसी पे बहस होगी। तो कोर्ट को एक अधिकार होता है 301 में कि उनको एक स्पेशल प्रोविजन होता है, वो संदेह के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन संदेह के आधार पर भी जिस धारा में आपको ट्रायल चला ही नहीं है, अगर उसमें आप सजा दोगे तो अगर हम अपील में जाएंगे तो फिर से पूरा ट्रायल होगा। तो कोर्ट निकाल दी बीच का रास्ता कि इतने बड़े मामले में किशोर समृद्धि को सजा भी दी जाए और सरकार अपील में भी न जा सके। तो उनका ये है कि कम से कम प्रोविजन में जो सजा का कम से कम प्रावधान है उसको छोड़ने की बात करता है। उसमें हमारी कोर्ट यही रास्ता निकाल रही, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है और कोई इस तरह का बात नहीं है। तो बालाघाट जिले में मैंने देखा कि तमाम विरोधी जिनका एक सूत्री काम है कि किशोर समृद्धि को कहाँ सजा हो रही है, किशोर समृद्धि कहाँ फंसा है, जो खुद मतलब चमचे हैं, चापलूस हैं, उनकी 2 कौड़ी के उतार नहीं है, वो लोग
इस बात से बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा उसको पब्लिसिटी करी। और एक बड़ा अखबार है जिसके खिलाफ मैंने इनकम टैक्स में कार्रवाई करवाई, तो वो एक अखबार है जो मेरे खिलाफ ज़्यादा वो उसको मजा रहा है पूरे प्रदेश में। तो कुछ समय की बात है, कोई ऐसी बात नहीं। तो 27 तारीख को बहस होगी, उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि सज़ा होगी या नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में अब तक बालाघाट जिले में जितने भी इनकाउंटर हुए उस पर उसको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इनकाउंटर हुए, एक तरफ से गोलियां चली, दोनों तरफ से गोलियां चली, इस पर पूरी जाँच होना चाहिए। दूसरी बात, अब ये जो 3 महिलाओं को मारा, आपको पता है सुखा रेंज में 4 महिलाओं को मारा है, ये 9 लोग थे, एक पुरुष था, 8 महिलाएँ थी। दूसरा, वहाँ का जो चौकीदार है उस रेंज का, उसकी सूचना पे पुलिस ने उनको पकड़ा। वो महिलाएँ राशन लेने आई, जब पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेरा तो महिलाओं ने दोनों हाथ उठा लिया सरेंडर का। जब उन्हें दोनों हाथ उठा लिया सरेंडर का, तो फिर आप उन पर गोलियाँ कैसे चलाएं? और उनको आपने कपड़े पहना दिया, उनको आपने बंदूक उनके पास में डाल दी। ये कोई तरीका है? इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि ये इनकाउंटर सही हुआ है या फिर आपने महिलाओं को गलत तरीके से पकड़ के मारा। ये अच्छा नहीं है। और पूरे देश में आप इस तरह से नक्सलवाद खत्म करना चाहते हो, ऐसे कैसे नक्सल? आप पॉलिसी के तहत आप एक सरेंडर पॉलिसी बनाओ और लोगों से बातचीत का रास्ता बनाओ। और इस